नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। खेत से मिला एक मानव कंकाल का सिर, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल, 4 गिरफ्तार। 126 पेटी शराब के साथ 8 शराब तस्करों को भी पुलिस ने पकड़ा। जन समस्याओं को लेकर सपा नेता ने दी भूख हड़ताल करने की चेतावनी। और सड़क हादसे में हो गई एक किसान की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बनकटा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर मिसरौली गांव में एक गन्ने के खेत से मानव सिर का कंकाल जैसे ही मिला तो स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामले को देते हुए घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा फील्ड यूनिट के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए गए। घटना स्थल से बरामद चीजों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मानव सिर के कंकाल को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। कंकाल की पहचान के लिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जिले के लार और भाटपारानी थाना क्षेत्र की संयुक्त पुलिस ने चनुकी पुल के पास मुठभेड़ के दौरान 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपारानी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा और 2 खोखा कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा 8 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध पिकअप को पुलिस कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया। यह देखकर चालक वाहन लेकर चनुकी पुल की ओर भाग निकला। कंट्रोल रूम के माध्यम से भाटपारानी पुलिस को सूचना दी गई। फुलवरिया चौराहे पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम ने घेराबंदी की, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस से घिरता हुआ देखकर अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। मौके से अन्य 3 को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद मुन्ना, जो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है, और अन्य गिरफ्तार आरोपियों में चंदन चौरसिया, जो मोइल थाना क्षेत्र का निवासी है, और मोहम्मद फैजल तथा अनवर अंसारी, ये लार क्षेत्र के रहने वाले हैं। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में मोहम्मद मुन्ना अंसारी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अब चारों पर पशु तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपियों के पास से पशुओं को भी बरामद किया गया है। श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने बिहार में शराब की सप्लाई करने जा रहे 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 126 पेटी देशी शराब भी जब्त की गई है। इन सभी आरोपियों पर अब आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने थाना क्षेत्र के चित्रसेन बनकटा स्थित मैदनिया देसी शराब भट्टी के पास वाहन जांच शुरू किया था। इसी दौरान शराब लादकर बिहार की ओर जा रहे 8 तस्करों को घेराबंदी कर दबोचा गया। तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 103 पेटी बंटी बबली तथा 23 पेटी रोमियो राजा ब्रांड की देशी शराब, जो कुल 126 पेटी है, इन्हें जब्त किया गया है। मौके से शराब ढोने में प्रयुक्त 8 बाइक भी जब्त कर ली गई है। इनमें 4 बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं। पूछताछ में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें बिहार सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी बिक्की राजभर, बिशुनपुरा निवासी राहुल कुमार गुप्ता, विजयीपुर थाना क्षेत्र के निप्पू कुमार बैठा, सेवतापुर निवासी प्रियांशु कुमार सिंह, डोमडीह निवासी विशाल तिवारी, इमलौली निवासी राहुल कुमार यादव तथा सुमेरपुर निवासी यश सिंह और बंधु छापर निवासी रितेश कुमार पाठक हैं। इन सभी आरोपियों पर अब पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। सपा के नेता विजय रावत ने बरहज विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली और कटान से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि वे बरहज नगरपालिका क्षेत्र स्थित काली मंदिर पर ग्रामीणों के साथ हुए इस प्रदर्शन में चेतावनी दी कि यदि 20 जुलाई तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 21 जुलाई से काली मंदिर परिसर में वे भूख हड़ताल करेंगे। विजय रावत ने बताया कि 13 जुलाई को भी उन्होंने इन्हीं समस्याओं को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री के नाम, तहसीलदार
तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन में बरहज सोनूघाट मार्ग और बेलसंड कटनैया मार्ग पर बारिश से बने गड्ढों की मरम्मत, क्षेत्र की खराब बिजली व्यवस्था में सुधार और बरहज नगरपालिका के वार्ड संख्या 24 स्थित काली मंदिर के पास जर्जर बिजली पोल तथा नीचे लटके 11,000 वोल्ट के तार को ठीक करने की मांग की गई थी। इधर देवरिया में साइबर अपराधियों का एक संगठित नेटवर्क सामने आया है। यह गिरोह ग्रामीण और कम पढ़ी लिखी महिलाओं को प्रधानमंत्री की योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवा रहा था। खाता खुलवाने के बदले महिलाओं को 5,000 रुपए तक देने का लालच भी दिया जाता था। इसके बाद आरोपी एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल सिम अपने कब्जे में लेकर उन्हीं खातों का इस्तेमाल देश भर में होने वाली साइबर ठगी की रकम के लेन देन को लेकर करते थे। संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आने पर खाते सीज हो जाते थे और खाता धारक महिलाएं जांच एजेंसियों के दायरे में आ जाती थीं। महिलाओं ने बुधवार दोपहर 1 बजे एक जालसाज को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। महिलाओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी, तब जाकर पूरा खेल सामने आया। बताया जा रहा है कि मदनपुर थाना क्षेत्र के मनिया पार गांव के रहने वाली पूनम देवी ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी कि उनके किराएदार अमित कनौजिया और उसकी पत्नी उषा के द्वारा प्रधानमंत्री की विशेष योजना का हवाला देते हुए बैंक खाता खुलवाने पर 5,000 और अन्य लोगों को जोड़ने पर 7,000 अतिरिक्त देने की बात कही। झांसे में आकर उन्होंने उनकी बहन कंचन यादव ने सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक में खाते खुलवाए। महिलाओं का आरोप है कि खाते खुलने के बाद आरोपियों ने एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि पर हस्ताक्षर कराकर उनसे ले लिया और उससे अवैध ट्रांजैक्शन होने लगी। पुलिस अब फिलहाल आरोपी को पकड़ने के बाद मामले में आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव में बुधवार की सुबह 11 बजे एक किसान को तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आज दोपहर 3 बजे उनकी मौत हो गई। मृतक 53 वर्षीय राज बहादुर निषाद पुत्र स्वर्गीय रामजी निषाद बताए जा रहे हैं, जो रुद्रपुर के भगवानपुर गाँव के निवासी थे। बताया जा रहा है कि वे अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़े थे, तभी तेज रफ्तार बुलेट ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सामुदायिक शौचालय के केयर टेकरों ने विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मानदेय का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में करने और सभी कार्यरत केयर टेकरों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भाटपा रानी तहसील क्षेत्र में आईजीआरएस पर दर्ज 2 शिकायतों की स्थलीय जांच की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और राजस्व से जुड़े मामलों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने न्यायालय के आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा। इधर किसान दिवस का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। किसान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर उनका निस्तारण कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में मंडी सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, लघु सिंचाई तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन रोकने का भी निर्देश दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों एवं अधिकारियों को बताया कि जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। किसी भी विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी इस ग्रुप पर साझा करने से किसानों तक सूचनाएं आसानी से पहुंच सकेंगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि यदि कहीं निराश्रित आवारा पशु दिखाई दे तो उस स्थान की गूगल लोकेशन सहित फोटो ग्रुप पर भेजें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। उप कृषि निदेशक ने गत माह आयोजित किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की भी जानकारी दी तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सचल प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों की जांच और जागरूकता अभियान को लेकर विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई, जहां से 27 खाद्य पदार्थों के नमूनों का मौके पर ही विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान एक छेना मिठाई का नमूना बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया। इस पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा अन्य सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में 2026 की रैंकिंग में जनपद देवरिया को प्रदेश में 42वां स्थान मिला है। इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने विकास भवन के गांधी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। बैठक में सीडीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति का प्रतिबिंब है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन विभागों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है उनके अधिकारी तत्काल सुधारात्मक रवैया अपनाएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के बाढ़ तटबंधों और कटान रोधी परियोजनाओं का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने, बाढ़ रोधी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और तटबंधों पर लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दुनिया के किसी भी कोने से अपने मोबाइल फोन में ही रेडियो केसरी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। खेत से मिला एक मानव कंकाल का सिर, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस मुठभेड़ में एक पशु तस्कर घायल, 4 गिरफ्तार। 126 पेटी शराब के साथ 8 शराब तस्करों को भी पुलिस ने पकड़ा। जन समस्याओं को लेकर सपा नेता ने दी भूख हड़ताल करने की चेतावनी। और सड़क हादसे में हो गई एक किसान की मौत। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।